है। मैं आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिरसा में एज अ फिजिशियन काम कर रहा हूँ। यह हॉस्पिटल 3 महीने पहले हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह स्टार्ट किया है। यहाँ पे डॉक्टर पंकज गर्ग जनरल सर्जन है, डॉक्टर पंकज मित्तल यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर रवनीत चंद एनेस्थेटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और डॉक्टर दीप्ति मित्तल डेंटिस्ट हैं। तो मैं सभी शहरवासियों को धनतेरस और दिवाली के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपकी और आपके परिवार वालों की दिवाली शुभ हो और सेफ हो। तो और थोड़ा सा जैसे आजकल पराली का भी धुआं थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, और मैं आप सबको जो स्पेशली अस्थमा और सांस के मरीज़ हैं, मैं उनको भी ये प्रिकॉशन दूंगा कि घर से बाहर निकलते हुए मार्केट जाएं जब भी, तो हो सके तो एक सिंपल मास्क अपना ज़रूर साथ में रखें और ये सांस के जो बीमारियां हैं उनसे बच के रहें आप। धन्यवाद। सब एक जो आज शुगर जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि भारत जो हमारा देश है ये डायबिटिक कैपिटल की तरह आगे बढ़ रहा है वर्ल्ड के। बहुत शुगर के मरीज, इवन हमारे पास 30 साल की उम्र वाले भी लड़के लड़कियां आ रहे हैं जो शुगर डिटेक्ट हो रहा है जिनको। तो बेसिक मेरा समझ में तो ये इसका रीज़न आता है कि लाइफस्टाइल, जो आजकल लाइफस्टाइल हो गया है, जो आजकल खान पीन हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो उस वजह से मोटापा हो रहा है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उस वजह से बीपी भी बढ़ता है। तो शुगर के पेशेंट्स की तादाद डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल बनाया जाए, अच्छी डाइट हो और फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट की जाए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट की जाए इससे। और अपनी 30 या 35 साल की उम्र के बाद हो सके तो साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट, रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाएं आप, स्पेशली अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 22 या 23 से ज़्यादा है। तो आजकल बीपी की समस्या बहुत देखिए बीपी भी सेम वही रीज़न है। ये बीपी का भी लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है, और दूसरा एक स्ट्रेस है, काफ़ी आजकल लोगों को काम का स्ट्रेस है और बहुत फास्ट लाइफ हो गई है बहुत लोगों की। तो वो भी एक बीपी को डायरेक्टली बढ़ाने की बात है। वो भी जैसे 30 साल, 27-28 साल में भी इवन डिटेक्ट हो रहा है हाइपरटेंशन। तो यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही उसमें हेल्प करती है। पहले तो हम मेडिसिन नहीं चलाते हैं। अगर पेशेंट का बीपी 140 तक है तो उसको वेट रिडक्शन का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपीज़, इसके बारे में बताया जाता है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए। उसके बाद भी अगर ये बीपी आपका 6 महीने के अंदर अंदर कंट्रोल नहीं आता तो फिर हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। डॉक्टर जैसे आजकल अब थोड़ा सा मौसम में बदलाव है, सर्दी का सीजन शुरू होने वाला हाँ है, जी। तो इसमें आप बुजुर्गों को क्या सलाह देंगे? हाँ जी, बुज़ुर्गों को यही सलाह है कि जब भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो आप अपना मास्क ज़रूर साथ में लेके जाएं, क्योंकि पॉल्यूशन है काफ़ी आजकल भी है और थोड़ा आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। स्पेशली जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, अस्थमा के, दमा के पेशेंट हैं, जिन इनहेलर्स में हैं, तो वो हो सके तो अगर कोई ज़रूरी नहीं है बाहर जाना तो अवॉइड करें घर से बाहर निकलें। तो डॉक्टर साहब आप एक डेंगू जी इस महीनों में ही जो मानसून के बाद वाले महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही जनरली आता है। तो आजकल डेंगू चल रहा है, लेकिन थैंकफुली इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमने लास्ट ईयर देखा था। बहुत केसेस थे लास्ट ईयर, तो बहुत बुरा हाल था अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। इस साल इतना कुछ ज़्यादा डेंगू के पेशेंट नहीं आ रहे हैं, मलेरिया भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट कुछ कुछ आ रहे हैं। और तो उससे बचने का भी यही है जी कि अपने आसपास कहीं पानी ना इकट्ठा होने दें। कोई आप छत के ऊपर कुछ पुराने टायर पड़े हैं या कुछ भी पड़ा है तो आप पानी निकाल दें। अगर कोई पानी इकट्ठा हुआ भी है आपके आसपास पड़ोस में, तो हो सके तो उसको ऑयल से कवर कर दें, उसमें ऑयल डाल के कवर कर दें या मिट्टी डाल दें उसके ऊपर उसको। तो ये है। और बाकी फिर भी अगर मॉस्किटोज़ आप डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू का जो मॉस्किटो है वो डे टाइम बाइट करता है, तो अगर आप डे टाइम में मॉस्किटो आपको आपके आसपास हैं तो आप बेस्ट है कि मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज़ करें और पूरे कपड़े डाल के रखें, शॉर्ट्स वगैरह ना आप यूज़ करें। तो यही है जी। और अगर फीवर होता है तो किसी इधर उधर से मेडिसिन केमिस्ट से डायरेक्ट लेने की बजाय आप अपना सीबीसी काउंट जरूर करवाएं, प्लेटलेट काउंट जरूर एक बार डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं।